हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR जीके स्टडी पे। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का इतिहास, क्लास 7th की इतिहास, जो कि हमारा अध्याय नंबर 2 होगा। नए राजा और उनके राज्य। क्या बच्चों? तो नए राजा और उनके राज्य, ये हमारा चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है। चलिए, टकटीला के वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरी तरह क्लियरिटी आ सके। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में पूछ लेना है, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे। क्या आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे? ये हमारी तस्वीर देख रहे हैं ना, ये है, ठीक है। देखिए, अब इसमें समझाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। इसे आपको मैप दिखाने के लिए मैंने किया था। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ से पॉइंट हमारा शुरू होता है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है नए राजवंश। कौन सा है? नए राजवंश हमारा पहला पॉइंट आता है। तो बात करते हैं 7वीं सदी आते आते। कब? 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा। कौन? तो भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। अब भूस्वामी कौन होता है? यानी कि भूमि का स्वामी, भूमि का मालिक को बोलते हैं भूस्वामी। और योद्धा जो लड़ाई में माहिर हो। बात करें, राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महानता या सामंत के रूप में मान्यता देता था। कौन देता था? तो राजा। किसको? तो भूस्वामी और योद्धा को। याद रखिएगा बच्चों। आगे बात करें, उन उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं। ये सब क्या चाहता था? राजा। आगे बात करें तो, और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। क्या करे? सुरक्षा दे। कौन? तो योद्धा जो है वह सुरक्षा दे राजा को, ये कहना था उनका। बात करें, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, यानी कि महामंडल श्रेय, यानी कि जो बात करें तो पूरे मंडल का महान स्वामी जो होता है उसके बारे में बात करें, इत्यादि घोषित कर देता है कि कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करता था। कौन? तो कौन करता था दावा ऐसा बच्चों? सामंत करता था। कौन? सामंत। आगे बात करें, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूलो कुटो राष्ट्रकूटों का था। बात करें, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ था। ठीक है। आगे बात कर दें तो उम्मीद दमी परिवर्तनों के पुरुषों ने अपनी राजशाही वफायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। दोस्तों, बात करें मिसाल वेब वेब तौर पर, तो कंदब मयूर शर्मन। कौन? तो कंदब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार। कौन? गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये सब क्या थे? ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर क्षत्रिय बन गए थे। क्या बन गए? ये ब्राह्मण थे, अब ये क्षत्रिय बन गए, क्षत्रिय बन गए, समझो तो। ठीक है, क्षत्र बन गए, क्षत्र अपना लिए। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ये सब जो है वो कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। दोस्तों, बात करें राज्यों में प्रशासन के बारे में, बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? तो राज्यों में प्रशासन, यानी कि राजा जहां रहेगा वहां तो प्रशासन जरूरी है ना दोस्तों। तो वही बात करेंगे। नए राज्यों में से महाराजाधिराज, यानी कि राजाओं के राजा, जो राजाओं के राजा होते हैं उसको महाराजाधिराज कहा जाता है। याद रखिएगा। चित्रभुवन चक्रवर्ती चित्रभुवन चक्रवर्ती 3 भवनों का स्वामी था। कहाँ कहाँ का था बात करेंगे? 3 भवनों का, तीन मकानों का स्वामी था। बात करें, और ऐसी तरह की अन्य भारी भरकम साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के
संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। कौन करते थे? तो त्रिभुवन चक्रवर्ती। ठीक है, ये किन किन पे बांटते थे? तो किसान के साथ, व्यापारी के साथ और ब्राह्मणों के साथ संगठन बना के सत्ता यानी कि सरकार चलाने की व्यवस्था किया करते थे। दोस्तों, अब बात करेंगे इस सभी राजाओं में उत्पादकों और किसानों, उत्पादकों और उत्पादक यानी कि जो भी चीज हम उत्पादन करते हैं उसको उत्पादकों, जो उत्पादन करता है उसको बोलते हैं उत्पादकों, और किसानों, पशुपालकों, ठीक है, और कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। दोस्तों, बात करें अपने, उनको अक्सर अपने उत्पादों का हिस्सा त्यागने के लिए मान्यता या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इन हिस्सों को लगान मकान वसूल करा जाता था। ठीक है, बात करें क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, यही कारण था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो राजस्व है यानी कि राजा का जो वसूली क्या करते थे, तो राजस्व जो है वो व्यापारियों से भी लिया जाता था, है ना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों जल्दी से। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रशक्तियों और भू अनुदान। प्रशक्तियां और भू अनुदान के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं प्रशक्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं, ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य नहीं हो सकते, जो शब्द है वो सत्य यानी कि सही नहीं हो सकते। बात करें, लेकिन ये शक्तियां हमें बनाती है, लेकिन ये प्रशक्तियां हमें बनाती है सशक्त। कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। बात करें मिसाल के लिए, तो शूरवीर, मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में अपने आप को बताना चाहते थे। कौन? तो राजाएं। ठीक है, बात करें, बात करें ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। क्या था ये जो माइंड खेला गया था, वो ब्राह्मण का ही था, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। किसमें? तो प्रशासन में मदद क्या करते थे। चलिए आगे बात करेंगे अभी। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। कौन? तो राजा जो है क्या करता था, ब्राह्मणों को पुरस्कृत क्या करते थे, क्या करते थे? पुरस्कृत। कैसे करते थे? तो भूमि को अनुदान में दे करके, भूमि दे देता था फ्री में, फ्री में दे करके, अनुदान में दे करके पुरस्कृत सम्मानित क्या करते थे। बात करें ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। क्या होते थे? ताम्र पत्र। अब ताम्र पत्र क्या होता है? तो तांबा का एक पत्र, एक प्लेट समझो, तो जो तांबा में लिखा जाता था उसको बोलते हैं ताम्रपत्र। ताम्रपत्र में लिख दिया जाता था कि ये तेरा जमीन हो गया। ठीक है, तो कौन देता था? राजा। बात करें जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था, क्या करते थे? जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। धन के लिए युद्ध, धन के लिए युद्ध। प्रत्येक प्रशासन राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। सबका अपना राजा का एक अलग क्षेत्र और विशेष क्षेत्र माना जाता था सबका। ठीक है, बात करें वे दूसरों क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे कि वो जो दूसरा राजा है उसको हरा के उसमें अपना राज्य वंश स्थापित कर दें, यानी कि अपना एरिया बना ले उसको, ऐसा भी सोचते थे। कौन? तो राजाएं। ठीक है, आगे बात करेंगे अभी, है ना। बात करें एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था, यानी कि गंगा का घाटी। कौन सा? गंगा घाटी में कन्नौज नगर बसा हुआ है, जो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। आगे बात करेंगे अभी हम लोग, है ना। मजा आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करना है, और तो और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो भी जरूर करना है। आगे बात कर लेते हैं अभी गुर्जर प्रतिहार। कौन? तो गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदस्यों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। याद रखिएगा। बात करें चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। कौन कौन पक्ष थे इसके बारे में भी जानेंगे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय प्राय इसकी चर्चा की त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की गई। बात करते हैं जिसमें अफगानिस्तान के गजनी। कौन? अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो
997 से 1030 तक शासन किया। कौन? तो महमूद गजनवी की बात हो रहा है। अपने अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों यानी कि ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम हिस्सों तक किया। बात करें, वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। कहाँ? तो हर साल है ना, उपमहाद्वीप पर हमला करता था। कौन? महमूद गजनवी। याद रखिएगा। बात करें ये कब से कितना शासन किया, तो 997 से 1030 तक ये शासन किया। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। वीडियो अगर यहाँ पे कोई डॉट है तो पूछ लेना है। चलिए बात करते हैं अब निशाना थे। निशाना थे कौन बारे में जानेंगे। तो संपन्न मंदिर। कौन? संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। कौन सा? तो सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। महमूद जो धन उठा ले गए। कौन? तो महमूद। तो महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनवी ने एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च कर दिया। क्या क्या? वैभवशाली यानी कि बहुत ही बड़ा राजधानी के निर्माण यानी कि बनाने में खर्च कर दिया इनका पैसा। बात की अल बैरूनी किताब अल हिंद में सुल्तान महमूद गजनवी महमूद का लेखा खोजा गया। बात करें चाहमानो। अब चाहमानो क्या होता है? तो चौहान को बोलते हैं चाहमानो, ये टाइटल है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें। पृथ्वीराज चौहान ने, जिसमें सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। कौन हराया? कौन हराया? तो पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया बच्चों? तो महमूद गोरी को हराया। कहाँ का था महमूद गोरी? तो अफगानिस्तान का शासक था, जिसको कब हराया? तो 1191 में हरा दिया। बात करें, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। उसी का हाथों फिर महमूद गजनवी के हाथों ही हार गया। कौन? तो कौन हार गया? तो पृथ्वीराज चौहान हार गया। कब? तो 1192 में ही। 1191 में जीता था, फिर उन्होंने दोबारा अटैक किया और 1192 में जीत हासिल की। कौन? तो महमूद गोरी। दोस्तों आगे बात करते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। मजा आ रहा है? अगर कोई डॉट है तो कमेंट में पूछ लेना है, अगर डॉट नहीं है तो कमेंट में पूछने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो को लाइक करना है। बस वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो कर लेना है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अब चोल राजा के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको छोटे छोटे वीडियो दे करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको कोई भी बोरिंग क्लास ना लगने दूं, इसके लिए मैं छोटे छोटे क्लास पे आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है कलाम और आप जुड़े हैं LTR जीके स्टडी यूट्यूब चैनल, जो कि आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सरकारी स्कूल की जितना भी क्लासेस हैं ये सारा प्रोवाइड करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।